बस तेरा साथ हो। बस तेरा साथ हो नाम सुनते ही लगता है जैसे किसी वैगन के पीछे लिखा हुआ इश्तिहार हो। इस ड्रामे की कहानी इतनी नई है कि पहली किस्त देख कर ही बंदा आखिरी किस्त के डायलॉग और अदाकारों के रोने का टाइम टेबल खुद बना सकता है। अब आप सही फंसे। फरहान सईद इतना शरीफ हीरो है कि अगर डाकू उसका मोबाइल छीनने आए तो वो साथ चार्जर और पावर बैंक भी गिफ्ट कर देगा। आपको पता ये नहीं होगा। विलन जेब भी काट ले तो हीरो कहेगा ये वाली तो खाली थी, दूसरी जेब में कुछ है वो काट लो। हीरो का नाम अनस है मगर उसे देखकर लगता है उसका नाम बर्दाश्त होना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं आप? इतना सब्र वाला है कि वो खुद बस तेरा साथ हो भी मुस्कुरा कर देख सकता है। इतना साबर है कि कोई उसे थप्पड़ मार दे तो पूछता है हाथ तो नहीं दुखा। ठीक है। अगर सब्र का फल मीठा होता तो 50वीं किस्त तक हीरो को शुगर हो जानी है। पहले स्टार प्लस की भोली बहू जुल्म सहती थी, अब उसकी जगह फरहान सईद ने ले ली है। बस अगली किस्त में अंश से अचार डलवाना बाकी है। क्या करते हैं आप? फरहान सईद की परफॉर्मेंस में अगर किसी चीज़ की कमी है तो बस दुपट्टे की कमी है, जज्बात पूरे हैं। जैसे पाकिस्तानी सियासत में चेहरे बदलते हैं, हुकूमत नहीं, इस ड्रामे में बस जिन्स बदली है, किरदार नहीं। आप जिम्मेदार हैं। फरहान सईद ड्रामे की नई मजलूम बहू है, सास की जगह पूरे रिश्तेदारों का पैनल है। सना जावेद ड्रामे में हीरोइन कम 90 की दहाई के ड्रामों वाला स्पोर्टिंग शोहर ज्यादा लगती है। हम अदाखलत नहीं कर रहे, गवाही दे रहे हैं। एआई से बनी सना जावेद की वीडियो वायरल होने के बाद उसके भाई भाभी घर को ताला लगाकर चले गए। उसने बैकग्राउंड म्यूजिक से ताला खोलने की कोशिश की मगर डायरेक्टर ने कहा 2 किस्तें और बनानी हैं, ताला लगा रहने दो। पहले फिल्मों में हीरोइन पूछती थी फिल्म में मेरे कितने गाने हैं, अब ड्रामों में हीरोइन पूछती है ड्रामे में मेरे कितने रोने हैं। सही कह रहा है वो। रोने के मुकाबले इतने सख्त और शदीद हैं कि लगता है ARY अगर अवार्ड शुरू करे तो उसमें बेस्ट क्राइम कैटेगरी जरूर होगी। वाकई कोई गलत फहमी हुई है। रोने की जितनी वैरायटी ARY के ड्रामों में मिलती है इतनी शायद कहीं और ना मिले। यहाँ रोना रोजगार है। अगर रोने की ओलंपिक्स होती तो इस ड्रामे का खानदान सारे मेडल जीत जाता। रोना बंद हो जाए तो ड्रामा बंद बंद लगने लगता है। इस ड्रामे का डायरेक्टर एक्शन नहीं कहता, आंसू कहता है और टेक शुरू हो जाती है। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। हीरोइन की ऐसी परफॉर्मेंस है कि लोग शर्तें लगा रहे हैं कि इस किस्त में पहले दाएं आंख से आंसू गिरेगा या बाएं से। हीरो हीरोइंस की फैमिलीज नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जहां हर कोई सीधी बात करने का दावा करता है और कोई सीधी बात नहीं करता। एहसान जता रहे हो? सुबह उठकर सबसे पहले ये नहीं सोचते कि नाश्ते में क्या बनाना है, ये सोचते हैं आज किसकी बेइज्जती करनी है। और हर दफा बारी अनस की आती है। एपिसोड का आगाज यूं होता है जैसे किसी साजिश का इफ्तिताह हो रहा हो। मैंने वाकई कुछ नहीं किया था। उनकी फैमिली में बेइज्जती का ऐसा बाकायदा रोस्टर बना है कि अगर कोई मंगल को ताना मारना भूल जाए तो बुध को उसको फाइन हो जाता है। ड्रामे में साइबर क्राइम ट्रैक भी है, मतलब ड्रामा ARY डिजिटल की तरह डिजिटल हो गया है। ठीक है भाई, ठीक है। जो ही कोई किरदार खामोश होता है म्यूजिक बोलने लगता है। ऐसे ही जैसे बिजली बंद होती है तो जनरेटर स्टार्ट हो जाता है। ऐसा म्यूजिक है कि पैदा होते बच्चे ना रोएं तो ये सुना दो, धाड़े मार मार कर रोने लगेंगे। किरदार कमरे से बाहर जाता है तो म्यूजिक ऐसे चीखता है जैसे सियारा छोड़कर जा रहा है। मुझे भी बुरा लगा। एक कप गिरेगा तो वायलिन ऐसा चीखता है जैसे कोई पहाड़ गिर गया हो। ड्रामे में जायदाद का मामला इतनी बार उठता है लगता है उसे भी कास्ट कर लेना चाहिए था। ये ड्रामा नहीं, सरकारी दफ्तर है। यहाँ भी आखिर में जवाब यही मिलता है, कल आना। ये भी कोई बात है? हर एपिसोड में कोई ना कोई बेहोश हो रहा है, या तो कहानी बहुत गर्म है या फिर सेट पर पंखे नहीं लगे। ये ड्रामा ही एक टेस्ट है कि आपका ब्लड प्रेशर कितनी देर नॉर्मल रह सकता है। लेकिन क्या फायदा? लोग ये ड्रामा शायद सिर्फ ये जानने के लिए देखते हैं कि किसी की जिंदगी तो हमारी जिंदगी से ज्यादा खराब है।